मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है, खास तौर पर उन औरतों के लिए जो अपने शौहरों के सामने जबान चलाती हैं, अपने माँ बाप के सामने जबान दराजी करती हैं, अपने बहन भाइयों के सामने बदतमीजी करती हैं। ऐसी औरतों के लिए आज की बातें सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जबान का गलत इस्तेमाल इंसान को ऐसी हलाकत में डाल देता है जिसका अंजाम दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी अजाब होता है। आज मैं आपको उन सच्चाइयों से पर्दा उठाकर दिखाने वाली हूँ जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जबान एक ऐसी तलवार है जो अगर गलत वक्त पर चल जाए तो रिश्तों के मजबूत तरीन बंधनों को भी काट कर रख देती है। जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उसके सामने जबान दराजी करती है, वह अपने नसीब को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लेती है। माँ बाप के सामने बदतमीजी करना, बहन भाइयों से बदलहाजी करना, यह सब वह गुनाह हैं जिनके नतीजे में बरकतें छीन ली जाती हैं और नहौसत घर के दर ओ दीवार से लिपट जाती है। मेरी बहनों, जो औरत जबान चलाकर खुशी तलाश करती है, उसे जिंदगी भर आंखों में आंसू और दिल में पछतावा ही मिलता है। मेरी प्यारी बहनों, सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। हजरत हकीम लुकमान को उनके उस्ताद ने हुक्म दिया कि जाओ एक बकरा ज़बह करो और उसका सबसे उम्दा हिस्सा पका कर लाओ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम गए और बकरे की ज़बान पकाकर ले आए। उस्ताद ने मुस्कुराकर दोबारा हुक्म दिया, बेटे अब जाकर उसी बकरे का सबसे बदतरीन हिस्सा पकाकर लाओ। हजरत लुकमान फिर गए और दोबारा ज़बान ही पकाकर ले आए। उस्ताद हैरान हुए, पूछा, बेटे उम्दा हिस्सा भी ज़बान निकाली और बदतरीन हिस्सा भी ज़बान ही निकाला, आखिर यह क्या राज है? हजरत हकीम लुकमान ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, अगर ज़बान अच्छी हो तो इंसान का मुकाम आसमान से भी बुलंद हो जाता है, इज्जतों का ताज उसके सर पर सजा दिया जाता है, मोहब्बतें उसके कदमों में बिछा दी जाती हैं। और अगर ज़बान ही बिगड़ जाए तो यही ज़बान इंसान को जिल्लतों के गड्ढे में गिरा देती है, रिश्ते टूट जाते हैं, इज्जत खाक में मिल जाती है। इसीलिए ज़बान सबसे उम्दा भी है और ज़बान ही सबसे बदतरीन भी है। एक बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि महल के सब गुलामों को इकट्ठा करो, मैं एक आजमाइश लेना चाहता हूँ। सब गुलाम हाजिर किए गए। बादशाह ने एक सादा सा सवाल पूछा, बताओ इंसान का सबसे खूबसूरत हुनर क्या है? सब ने दौलत, ताकत, हुनर, हुस्न के कसीदे पढ़े। सिर्फ एक बूढ़े गुलाम ने सर झुकाते हुए कहा, हुजूर, सबसे खूबसूरत हुनर अच्छी ज़बान है, जो जख्मों पर मरहम रखे, जो दिलों को जोड़े, जो दुश्मनों को भी दोस्त बना दे। बादशाह ने मुस्कुराकर दूसरा सवाल फेंका, कहो फिर सबसे खतरनाक हथियार क्या है? बूढ़े गुलाम ने नजरें नीची रखते हुए कहा, हुजूर, वही ज़बान जो अगर बेकाबू हो जाए तो मोहब्बतों को नफरत में बदल देती है, महलों को उजाड़ देती है और इंसान को तख्त से कब्र तक ला गिराती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें मेराज की रात का मंजर सुनाऊंगी, जब मेरे नबी को आसमानों की सैर करवाई गई, जब मेरे नबी ने वह हौलनाक मंजर देखे जिन्हें सुनकर आज भी जिस्म कांप उठता है। मेरे नबी ने देखा कि एक जमात औरतों की है जिन्हें उनकी जबानों से लटकाया जा रहा है। उनके चेहरे सियाह हो चुके हैं, उनके जिस्म खून से तरबतर हैं, वह दर्द से तड़प रही है, चीख रही है, फरियाद कर रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मेरे नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं? जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये वह औरतें हैं जो दुनिया में अपनी जबानों को काबू में नहीं रखती थीं, अपने शौहरों के सामने बदतमीजी करती थीं, माँ बाप की बेअदबी करती थीं, बहन भाइयों से बदजबानी करती थीं, खानदानों में नफरतें बांटती थीं। उनके बदकलाम अल्फाज आग की चिंगारियां बनकर घरों को जला देते थे। मेरे नबी ने फरमाया, औरत का हुस्न उसकी नरमी और हया में है, न कि उसकी तेज जबान में। अल्लाह का फरमान है, जो औरतें बदजबानी करती हैं उनके लिए दुनिया में जिल्लत और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। मेरी प्यारी बहनों, आज के जमाने पर नजर डालो। आज की लड़कियां जरा जरा सी बात पर जबान दराजी करती हैं, माँ बाप को पलटकर जवाब देती हैं, शौहरों को जलील करती हैं, सास नंदों को बुरा भला कहती हैं, महफिलों में कहकहे लगाकर अपनी इज्जत को खुद पामाल करती हैं। यह जबान जो अल्लाह ने जिक्र के लिए अता की थी, आज गालियों, तंजों, तानों में इस्तेमाल हो रही है।
लंबी जबान हमेशा कुत्तों की होती है और कुत्ते भौंकते हैं, इज्जतें नहीं कमाते। जो औरत अपनी जबान को काबू में न रखे वह खुद को कुत्ते जैसा बना लेती है। आज की औरत समझती है कि ऊंची आवाज में बोलना बहादुरी है, तल्ख जबान रखना आजादी है, जबकि हकीकत ये है कि यह सब जिल्लत के रास्ते हैं। याद रखो मेरी बहनों, जबान वह तराजू है जिस पर तुम्हारी इज्जत भी तोली जाती है और तुम्हारी रुसवाई भी। जबान से निकला हुआ एक जुमला तुम्हें जन्नत में भी पहुंचा सकता है और जहन्नम में भी गिरा सकता है। मेराज की रात दिखाए गए वह हौलनाक मंजर सिर्फ किस्से कहानियां नहीं थे, बल्कि एक तंबीह थी, एक इंतबाह था कि अपनी जबानों को लगाम दो, वरना कब्रों में लटकती हुई जबानों की सजा तुम्हारी मुंतजिर होगी। आज औरतें हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं, शौहरों का दिल तोड़ती हैं और यह भूल जाती हैं कि हर जख्म का मदावा हो सकता है, लेकिन जबान का जख्म ऐसा नासूर है जो कयामत तक रुसवा करता है। मेरी बहनों, नरमी, बर्दाश्त और खामोशी एक ऐसी ढाल है जो इज्जत को महफूज रखती है। जो औरत अपनी जबान की हिफाजत करती है, अल्लाह उसके वक़ार की हिफाजत करता है, और जो औरत जबान चलाकर घर उजाड़ती है, अल्लाह उसकी जिंदगी उजाड़ देता है। जबान की तेजी न सिर्फ दुनिया में तन्हाई का बाइस बनती है, बल्कि कब्र के अंधेरों में भी रोती बिलखती है। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी तकदीर लिखते हैं, तुम्हारी किस्मत बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। सोचो, आज जो शौहर तुम्हारे सख्त जुमलों से टूटता है, कल वही तुम्हारी दुआओं में शामिल नहीं होगा। जो माँ बाप तुम्हारी चीखों के बोझ तले दबे हैं, कल वह तुम्हारी बख्शिश के लिए हाथ नहीं उठाएंगे। आज जो बहन भाई तुम्हारी तल्ख बातों से दूर हो रहे हैं, कल वही तुम्हारी तन्हाई का सबब बनेंगे। जबान वह कुंजी है जिससे दिलों के मुखफ़ल दरवाजे खोले जा सकते हैं, लेकिन जबान की सख्ती वह ताला है जो मोहब्बतों को हमेशा के लिए बंद कर देता है। मेरी बहनों, खामोशी में जो वक़ार है, नरमी में जो इज्जत है, सब्र में जो अजमत है, वह दुनिया के किसी जेवर में नहीं। जो औरत अपनी जबान से शौहर का दिल खुश करती है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है, और जो औरत जबान से नफरत उगाती है, उस पर अजाब के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेराज की रात का वह मंजर सिर्फ सुनाने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें झंझोड़ने के लिए था कि संभल जाओ, अपनी जबान को बचा लो, वरना तुम्हारी चीखें भी आसमान पर गूंजेंगी, लेकिन सुनने वाला कोई ना होगा। अपनी जबान को मोहब्बत की खुशबू से भर दो, अपने अल्फाज को दुआ की तरह पाकीज़ा बना लो, ताकि दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। याद रखो, तुम्हारी जबान या तो तुम्हारी जन्नत का रास्ता बन सकती है या तुम्हारे लिए कब्र का अजाब। मेरी बहनों, जो औरत अपनी जबान से इज्जत कमाती है, उसका रुतबा फरिश्ते भी बयान करते हैं, और जो औरत अपनी जबान से घर उजाड़ती है, उस पर आसमान वाले भी लानत भेजते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी जबान से जन्नत का रास्ता बनाना चाहती हो या जहन्नम का गड्ढा खोदना चाहती हो। खामोशी इख्तियार करो, नरमी को अपनाओ, मोहब्बत को आम करो, और जबान के हर लफ्ज को सोच समझकर अदा करो, क्योंकि जबान के फूल जन्नत के दरख्त उगाते हैं और जबान के तीर जहन्नम के दरवाजे खोलते हैं। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक वाकया सुनाती हूँ। एक सहाबी थे जिनके नैन नक्श अजीब ओ गरीब थे। नाक मोटा था, कान बड़े थे, माथा छोटा था। मजमूई तौर पर उनकी शक्ल आम इंसानों से हटकर थी। किसी ने मेरे नबी से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, इस सहाबी की बीवी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यह सुनकर मेरे नबी ने उस काले रंग के सहाबी को बुलाया और पूछा, ऐ मेरे सहाबी, तेरी बीवी तेरे साथ कैसी रहती है? उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरी बीवी मेरे साथ बहुत अच्छा सुलूक करती है, कभी मेरी नाफरमानी नहीं करती, मेरे सामने कभी जबान नहीं चलाती, मेरे हर हुक्म को खुशी खुशी मानती है, और जब भी बोलती है ऐसे मीठे अल्फाज निकालती है कि मेरी जान में जान आ जाती है। हर जुमला उसका मोहब्बत से लबरेज होता है, हर बात में इज्जत और नरमी होती है। यह सुनकर मेरे नबी ने खुश होकर फरमाया, जाओ अपने घर जाकर अपनी बीवी को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत और खुश इखलाकी के सदके में जन्नत में तुम्हारे लिए एक आला और खूबसूरत घर तैयार कर दिया है।
क्योंकि वह औरत जो अपने शौहर के सामने जबान नहीं चलाती, जो हर लफ्ज मोहब्बत और इज्जत से निकालती है, वह दुनिया में भी इज्जत पाती है और आखिरत में भी आला मकाम हासिल करती है। मेरी बहनों, यही वह किरदार है जो अल्लाह को पसंद है। यही वह जबान है जो जन्नत के दरवाजे खोलती है। जबान को नरम रखो, अल्फाज को मीठा रखो, ताकि दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। मेरी प्यारी बहनों, हमारे नबी की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती है। वह कभी नमाज पढ़ती है और कभी छोड़ देती है, यानी उसकी इबादत में कुछ कमी है। मगर उस औरत का अखलाका बहुत आला है। उसकी जबान मीठी है। वह बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ते हैं। हमारी औरतें उसकी जबान की नरमी और अखलाक की बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं। या रसूलुल्लाह, बताइए ऐसी औरत के बारे में आपका क्या फरमान है? मेरे नबी ने फरमाया, वह औरत जन्नती है। हाँ, वह औरत जन्नत में जाएगी क्योंकि वह अपनी जबान को काबू में रखती है, अपने अल्फाज को मोहब्बत से मज़य्यन करती है। मेरे नबी ने मजीद फरमाया, अगर वह अपनी जबान को यूं ही नरमी और मोहब्बत से चलाती रही तो एक दिन आएगा कि अल्लाह उसकी जबान की बरकत से उसे 5 वक्त की नमाजी भी बना देगा, क्योंकि अच्छी जबान दिलों को बदल देती है, आमाल को निखार देती है। फिर एक और शख्स आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, हमारे मोहल्ले में एक और औरत भी है जो नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, जाहिरी इबादत में बड़ी मजबूत नजर आती है, लेकिन या रसूलुल्लाह, उसकी जबान ठीक नहीं है। जब भी बोलती है जहरीले अल्फाज निकालती है, बदतमीजी करती है, तंज करती है, दिलों को तोड़ती है। हमारी औरतें उसकी जबान से बहुत तंग आ चुकी हैं। उसकी महफिल में सुकून नहीं बल्कि इंतशार है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐसी औरत जहन्नमी है। चाहे वह कितना भी कुरान पढ़े, चाहे वह कितनी भी नमाजें पढ़ ले, अगर उसकी जबान दुरुस्त नहीं है तो उसकी तमाम इबादत बर्बाद हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत अपनी जबान का काबू नहीं रखती, वह अपनी नमाजों का नूर भी खो बैठती है, अपनी इबादत का उजाला भी बर्बाद कर देती है। उसकी जबान से निकलने वाला गंध उसके आमाल को जलाकर राख कर देता है। मेरी प्यारी बहनों, आज के जमाने की औरतों को चाहिए कि वह इन बातों से इबरत पकड़े। आजकल हमारी लड़कियां जबान को ऐसी बेलगाम छोड़ चुकी हैं कि न शौहर की इज्जत का ख्याल है, न माँ बाप की हुर्मत की परवाह, न बहन भाइयों के रिश्ते का लिहाज। आज जरा सी बात पर जबान चलाती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, माँ बाप के सामने बदतमीजी करती हैं, शौहरों के साथ बदकलामी करती हैं और यह समझती हैं कि शायद यही बहादुरी है। मेरी बहनों, याद रखो, जबान का जहर ऐसा है कि यह तुम्हें जन्नत के दरवाजे से पलटकर जहन्नम के गड्ढे में गिरा सकता है। औरत की असल खूबसूरती नरमी में है, खामोशी में है, मोहब्बत भरे अल्फाज में है। एक बदजबान औरत चाहे दुनिया की सारी इबादत भी कर ले, वह अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती जब तक कि उसकी जबान दुरुस्त न हो। लंबी जबान हमेशा कुत्तों की होती है और कुत्ते भौंकते हैं, इज्जतें नहीं कमाते। जो औरत अपनी जबान को काबू में नहीं रखती, वह अपनी अजमत खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। जो औरत हर बात पर चीखती चिल्लाती है, दूसरों की बेइज्जती करती है, वह कभी दिलों में जगह नहीं बना सकती, बल्कि वह खुद अपने लिए नफरत और जिल्लत के दरवाजे खोलती है। अल्लाह का फरमान है कि जो लोग अपनी जबानों को काबू में रखते हैं वही कामयाब हैं, और जो अपनी जबानों को खुला छोड़ देते हैं उनके लिए रुसवाई और हलाकत है। अल्लाह ने फरमाया है कि मोमिन वह है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मोमिन महफूज रहे। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नमाजें तुम्हें बचाएं, तुम्हारी इबादत तुम्हें संवारें, तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तो सबसे पहले अपनी जबान की इस्लाह करो। नरमी अपना लो, मोहब्बत अपना लो, सब्र को अपना जेवर बना लो। याद रखो, जबान वह चिराग है जो अगर नरमी से जले तो मोहब्बत का उजाला फैलता है, और अगर गुस्से से भड़के तो नफरत की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जो औरत अपनी जबान को मोहब्बत से भर लेती है, वह शौहर के दिल पर राज करती है, माँ बाप की आंखों का नूर बन जाती है, बहन भाइयों के दिलों की ठंडक बन जाती है। लेकिन जो औरत अपनी जबान को झर से भर लेती है, वह घर उजाड़ देती है, रिश्ते तोड़ देती है, अपने लिए दुनिया में भी जिल्लत का सामना करती है और आखिरत में भी अजाब का शिकार हो जाती है।
आज अगर तुम देखो तो मुआशरे में बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यही जबान है। जबान के तीर रिश्तों को जख्मी कर रहे हैं। जबान की काट घरों को बर्बाद कर रही है। माँ बाप बेटियों से नालाव हैं, शौहर बीवियों से बदगुमान हैं, बहनें भाइयों से खफा हैं और अफसोस। यह सब जबान की बेएहतियाती की वजह से हो रहा है। अगर औरत अपनी जबान को नरमी में ढाल ले तो वह अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकती है, शौहर को सुकून दे सकती है, माँ बाप का फख्र बन सकती है, बहन भाइयों का फख्र बन सकती है। लेकिन अगर वही जबान झर उगलने लगे तो घर वीरान हो जाते हैं, दिल मुर्दा हो जाते हैं, दुआएं कबूल होना बंद हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, आज अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या हमारी ज़बानें मोहब्बत बांट रही हैं या नफरत? क्या हमारे अल्फाज दूसरों के दिलों को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? क्या हमारा लहजा दूसरों के जख्मों पर मरहम रख रहा है या मजीद जख्म दे रहा है? आज अपने अल्फाज का मुहासिबा करो, अपनी ज़बान को काबू में लाओ, अपने जुमलों में नरमी और मोहब्बत घोलो ताकि दुनिया में इज्जत भी पाओ और आखिरत में कामयाबी भी। ज़बान का काबू ही असल इबादत है, असल कामयाबी है। हमारे नबी ने फरमाया, जो औरतें अपने शौहरों के सामने, अपने माँ बाप के सामने ज्यादा ज़बान चलाती हैं, उनके लिए 10 सजाएं हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जल्दी बताइए वह कौन सी सजाएं हैं? हमारे नबी ने फरमाया, पहली सजा यह है कि ऐसी औरत के चेहरे से दुनिया में नूर छीन लिया जाता है। उसका चेहरा बेजर, बुझा बुझा और अफसुर्दा हो जाता है। वह औरत चाहे दुनिया के कीमती तरीन जेवरात पहन ले, हसीन तरीन लिबास पहन ले, मगर उसके चेहरे से वह कुदरती चमक और मोहब्बत का नूर उठा लिया जाता है जो अल्लाह की रजा से मिलता है। और मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा हमेशा रोशनी बिखेरे, तुम्हारी आंखें सुकून का पैगाम दें, तो अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने अल्फाज को नरमी से संवारो, क्योंकि चेहरे का असल जेवर हया और अच्छी ज़बान है ना कि महंगे कपड़े या कीमती मेकअप। मेरे नबी ने फरमाया, ये तो हो गई पहली सजा, अब मैं दूसरी सजा बताने लगा हूँ। दूसरी सजा यह है कि अल्लाह ताला ऐसी औरत के रिज़्क़ से बरकत उठा लेता है। ऐसी औरत चाहे जितना भी कमा ले, जितना भी माल हासिल कर ले, मगर उसके दिल को कभी सुकून और खुशी नसीब नहीं होती। खाने को नेमतें हों मगर जायका न हो, पहनने को कपड़े हों मगर दिल में खुशी न हो, रहने को घर हो मगर दिल वीरान हो, क्योंकि बदज़बानी रिज़्क़ की बरकत को जलाकर राख कर देती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में वुसअत हो, हर निवाला बरकत वाला हो, तो अपनी ज़बान को साफ रखो, अपनी बातों को दुआओं में बदल दो। मेरे नबी ने फरमाया, यह तो हो गई दूसरी सजा, अब मैं तीसरी सजा बताने लगा हूँ। तीसरी सजा ये है कि ऐसी औरत के घर से सुकून उठा लिया जाता है। ऐसी औरत का घर ज़ाहिरी तौर पर तो आबाद होता है, मगर हकीकत में वीरान होता है। शौहर का दिल घर से उचाट हो जाता है, बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है, हर कमरा परेशानी से भरा होता है, क्योंकि ज़बान की सख्ती मोहब्बत के दरवाजे बंद कर देती है। मेरी बहनों, घर वही जन्नत बनता है जहाँ ज़बान मोहब्बत की खुशबू बिखेरती है, जहाँ अल्फाज शिफा बनते हैं। अगर तुम अपने घरों को सुकून का गहवारा बनाना चाहती हो तो अपनी ज़बानों में नरमी, सब्र और दुआ की मिठास घोलो। अब मेरी बहनों, यह तो हो गई दुनिया की 3 सजाएं। हमारे नबी ने फरमाया, अब मैं तुम्हें कब्र की सजाएं बताऊंगा। चौथी सजा यह है कि कब्र में ऐसी औरत का चेहरा सियाह कर दिया जाता है। कब्र की तारीकियों में वह चेहरा मजीद जुल्मत का शिकार हो जाता है। ऐसी औरत के लिए कब्र एक हौलनाक कैद खाना बन जाती है, जहां सांस लेना भी अजाब बन जाता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बने, तो अपनी ज़बान को नरमी से संवारो, हर लफ्ज सोचकर निकालो। मेरी बहनों, हमारे नबी ने फरमाया, यह तो हो गई चौथी सज्जा, अब मैं 5वीं सज्जा बताने लगा हूँ। 5वीं सज्जा यह है कि कब्र में सांप और बिच्छू ऐसी औरत के जिस्म को डसने के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। हर जहरीला डंक उसकी बेलगाम ज़बान का बदला होता है, हर काटना उसके एक एक तल्ख जुमले का हिसाब होता है। कब्रें उन औरतों के लिए तंग कर दी जाती हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी ज़बानों से दूसरों का दिल दुखाया। अगर तुम इन अजाबों से बचना चाहती हो तो अपनी ज़बान को माफ करने, दरगुजर करने और मोहब्बत फैलाने का जरिया बना लो। मेरे नबी ने फरमाया, ये तो हो गई 5वीं सज्जा,
अब मैं छठी सज्जा बताने लगा हूँ। छठी सज्जा ये है कि कब्र में ऐसी औरत पर आग की बारिश की जाती है, हर कतरा उस औरत की जबान पर गिरता है, जो दुनिया में दूसरों के दिलों पर गिरने वाले जख्मों की वजह बनी थी। आग की तपिश से उसकी जबान झुलसती है, उसका जिस्म तड़पता है, चीखता है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कब्र ठंडी हो, अल्लाह की रहमत से भरी हो, तो जबान को काबू में रखो, मोहब्बत के पानी से अपनी जबान को धोती रहो। मेरी बहनों, अब सुनो, यह तो हो गई कब्र की 3 सजाएं। अब मैं तुम्हें कयामत के दिन की 4 सजाएं सुनाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया 7वीं सज्जा ये है कि कयामत के दिन ऐसी औरत को सबके सामने जलील व रुस्वा किया जाएगा, उसकी जबान खींचकर उसके चेहरे पर लपेटी जाएगी और हर फरिश्ता, हर इंसान उसकी रुस्वाई को देखेगा। आज जो औरत जबान के जोर पर दूसरों को नीचा दिखाती है, कल वह खुद पूरी इंसानियत के सामने शर्मिंदा खड़ी होगी। अगर तुम इज्जत चाहती हो तो अपनी जबान को इज्जत का जेवर बनाओ। मेरी बहनों, हमारे नबी ने फरमाया यह तो हो गई 7वीं सज्जा। अब मैं 8वीं सज्जा बताने लगा हूँ। 8वीं सज्जा ये है कि ऐसी औरत के आमाल नामा को सियाह कर दिया जाएगा, चाहे वह दुनिया में कितनी भी नमाजें पढ़ती हो, कुरान की तिलावत करती हो, रोजे रखती हो, हज करती हो, मगर उसकी जबान की खराबी उसकी नेकियों को काला कर देती है। मेरी बहनों, आमालनामा हमारी आखिरत का फैसला तय करता है। अगर आमालनामा काला हो गया तो निजात का कोई दरवाजा बाकी नहीं बचेगा। इसलिए अपनी जबान को ऐसा बना लो कि हर लफ्ज तुम्हारे आमालनामे में नूर का चिराग बन जाए। मेरे नबी ने फरमाया ये तो हो गई 8वीं सज्जा। अब मैं 9वीं सज्जा बताने लगा हूँ। 9वीं सज्जा यह है कि ऐसी औरत को पुल सिरात पर चलते वक्त सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा। वह तलवार की धार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक पुल पर लड़खड़ाएगी और नीचे जहन्नम की आग में जा गिरेगी, क्योंकि उसकी जबान ने दुनिया में लोगों को गिराया था। आज वह खुद गिरेगी। अगर तुम पुल सिरात पर सलामती से गुजरना चाहती हो तो अपनी जबान को सब्र और मोहब्बत का लिबास पहना दो। मेरी बहनों, हमारे नबी ने फरमाया यह तो हो गई 9वीं सज्जा। अब मैं 10वीं और आखिरी सज्जा बताने लगा हूँ। 10वीं सज्जा ये है कि ऐसी औरत अल्लाह की रहमत से दूर कर दी जाएगी। अल्लाह फरमाएगा कि मेरी रहमत उनके लिए है जो जबानों को काबू में रखते हैं, जो दिलों को जोड़ते हैं, जो मोहब्बतों को आम करते हैं, जो अपनी जबानों से खैर फैलाते हैं और जो जबान से जहर फैलाते हैं, उनके लिए मेरी रहमत नहीं। मेरी बहनों, अल्लाह की रहमत से दूरी सबसे बड़ी महरूमी है। दुनिया में हर तकलीफ सह लो, मगर अल्लाह की रहमत से महरूमी न हो। अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारा मुकद्दर बने तो अपनी जबान से मोहब्बत के फूल बरसाओ। मेरी प्यारी बहनों, आज तुमने सुन लिया कि जबान की बेएहतियाती दुनिया को बर्बाद करती है, कब्र को उजाड़ती है और कयामत के दिन रुसवाई का सबब बनती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे चेहरे पर नूर हो, रिज्क में बरकत हो, घर में सुकून हो, कब्र में रोशनी हो, कयामत के दिन इज्जत हो, तो आज से जबान को नरमी, मोहब्बत, सब्र और दुआ का रास्ता बना लो। आज से तहैया कर लो कि मेरी जबान से कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकलेगा जो दिलों को तोड़े, कोई ऐसा जुमला नहीं निकलेगा जो रिश्तों को बिखेर दे। मेरी जबान सिर्फ मोहब्बत, इज्जत, दुआ, सब्र और हौसला देने के लिए इस्तेमाल होगी। अल्लाह हमें उन औरतों में शामिल करे जिनकी जबानों से सिर्फ खैर निकले, जिनके अल्फाज मोहब्बत बांटे, जिनकी बातें दिलों को सुकून दे और जिनके जुमले जन्नत के दरवाजे खोलने का जरिया बने। मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी ईमान अफरोज वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।